ये बात महाभारत के समय की है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ में अपने महल में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को गरीब और असहाय लोगों को दिए गए दान का महत्व समझा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में कर्ण का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्ण इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानवीर है। उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं आता। अब कर्ण दुर्योधन का मित्र था, तो अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, माधव, जहाँ तक दान दक्षिणा देने की बात है, तो हमारे महाराज युधिष्ठिर भी किसी दानवीर से कम नहीं है, बल्कि मैं तो मानता हूँ वो कर्ण से भी बड़े दानवीर हैं। और इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी, माधव, आप चाहे तो दोनों की परीक्षा ले लें, तो सिद्ध हो जाएगा कि युधिष्ठिर ही सबसे बड़े दानवीर हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन आसमान में घनघोर बादल छाए हुए थे। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी मूसलाधार बारिश में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने ब्राह्मण के वेश बना लिए और ये निश्चय किया कि पहले वो युधिष्ठिर के पास जाएंगे, उसके बाद कर्ण के महल में जाएंगे दान मांगने के लिए। इस तरह दोनों ब्राह्मण के वेश में युधिष्ठिर के पास पहुँचे और ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपकी जय हो। हम दोनों ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आपके पास आए हैं। सुना है आप किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हीरे मोती, सोना चांदी या गाय, क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमें ये सब नहीं चाहिए। ये सब तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमें तो सिर्फ एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण, एक मन चंदन की लकड़ी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी इंतजाम करवा देता हूँ। युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हमारे बगीचे में लगे चंदन वृक्ष से एक मन सूखी लकड़ी इन्हें दे दी जाए। लेकिन तभी उनके सैनिक ने कहा, महाराज, बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में सूखी चंदन की लकड़ी मिलना असंभव है। ये बात युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को भी कही और बोले, इसके अलावा कोई और चीज मांग लें। लेकिन ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण ने मना कर दिया और वहां से खाली हाथ ही लौट आए। अर्जुन ने भी मन में सोचा कि इतनी वर्षा में तो सूखी चंदन की लकड़ी मिलना असंभव ही है। ना जाने श्री कृष्ण ने ऐसी चीज क्यों मांगी। इसके बाद वो दोनों उसी ब्राह्मण रूप में कर्ण के महल में पहुंचे। वहां पर भी श्री कृष्ण ने वही बात कही कि उन्हें एक मन सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। उनकी बात सुनकर कर्ण सोच में पड़ गया। वो कुछ देर तक चुप रहा तो ब्राह्मण बोले, लगता है
हमें दानवीर कर्ण के दरबार से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। महाराज कर्ण ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि इतनी बारिश में चंदन की सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिल सकती। महल के बाहर तो सभी वृक्ष गीले ही होंगे, लेकिन महल के अंदर तो बारिश नहीं है, इसलिए अंदर से मैं चंदन की सूखी लकड़ी का इंतजाम करवा देता हूँ। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारे महल के अंदर चंदन के पेड़ लगे हैं? वो कैसे? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मान्यवर, मेरे महल में कोई चंदन के पेड़ नहीं है, लेकिन मेरे महल के अंदर बने कमरों के दरवाजे और खिड़कियां चंदन की लकड़ी के बने हैं। मैं उन दरवाजों और खिड़कियों को तुड़वा कर आपके लिए चंदन की सूखी लकड़ी की व्यवस्था कर देता हूँ। और इस तरह कर्ण के महल से वो दोनों ब्राह्मण चंदन की सूखी लकड़ी लेकर लौट गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, कर्ण के दरबार से हमें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। हालांकि ये भी सच है कि महाराज युधिष्ठिर के महल के दरवाजे और खिड़कियां भी चंदन की लकड़ी से बने थे, लेकिन उन्होंने उन्हें तोड़कर हमें दान नहीं किया। सिर्फ कर्ण जैसा दानवीर ही ऐसा कर सकता है। अब तुम ही बताओ, दोनों में से बड़ा दानवीर कौन है? अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। अब वो भी मान चुका था कि महाराज कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर हैं, जिनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।